ये तो सबको पता है कि भारत और रूस एक अच्छे मित्र देश हैं, पर ये पहले से नहीं था। ऐसा भी टाइम था जब रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ इतिहास में कि भारत आज सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। भारत और रूस एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स अवश्य हैं, पर ऐसी स्थिति हमेशा नहीं थी और इतने ही फ्रेंडली इनके रिलेशन हमेशा से नहीं थे। बात है उन दिनों की जब स्टालिन की मृत्यु के बाद 1954 सन 1954 के बाद भारत और रूस के, यानी तब रूस नहीं सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय भारत और सोवियत संघ के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसकी सबसे मेन वजह थी कि सोवियत संघ का भारत के कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला विरोध करना है। इन्हीं मुद्दों को छोड़कर उस समय रूस ने भारत के जितने भी प्रकाशन शाकुंतलम महाकाव्य, जो उस समय का सबसे फेमस महाकाव्य हुआ करता था, उसे रूसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और भारत के साथ भाषा के तौर पर भी एक अच्छी मित्रता जोड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। अब सबसे बड़ी बात यह ध्यान दीजिए कि उस समय रूस नहीं, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। उन्हें सोवियत संघ को यह पता था कि अगर दोनों को बीच में अच्छा संबंध बढ़ाना है तो इन्हें भाषाओं के तौर पर जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए रूस ने अपने देश में, यानी सोवियत संघ ने अपने देश में भारत महोत्सव का आयोजन भी करवाया। कहानी ऐसी आगे चलती रही और सन 1977 का दौर आया जब भारत और रूस का जोड़ा इतना ऊपर उठ गया कि उस समय रूस का एकमात्र सबसे बड़ा साझेदार व्यापारी भारत बन गया। क्या 1977 का वह दौर था जब भारत और रूस यानी सोवियत संघ का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जोड़ा था, वह 2000 करोड़ रुपए के श्राद्ध को भी पार कर चुका था और उस समय भारत के लौह इस्पात केंद्र यानी भिलाई और बोकारो को स्थापित करवाने में रूस ने भारत की बहुत ज्यादा मदद की और उसमें बहुत ज्यादा योगदान भी अपने आर्थिक रूप से भी दिया। इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस बन ही रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब सोवियत संघ का विभाजन हो जाता है और सिर्फ रूस अकेला बचता है और बाकी सारे देश सोवियत संघ से विभाजित हो जाते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद बोरिस एल्सिन ने जनवरी 1993 में भारत का दौरा किया। यह वह दौरा था जब सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का कोई राष्ट्रपति भारत आया था। समझौता यह था कि दोनों देश मिलकर, भारत और रूस मिलकर एशिया में शांति व्यवस्था को स्थापित करेंगे और दूसरा यह कि उस समय भारत के रुपए और उस समय रूस के रूबल में बहुत ज्यादा असमानता थी, जिसे दोनों देश मिलकर खत्म करेंगे। तीसरा सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा, जिसे आप कड़ी भी मान सकते भारत और रूस के संबंध की, यह था कि अगर भारत और रूस के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी के कारण से विवाद पैदा होता है, तो उसे भारत और रूस मिलकर बात से खत्म करेंगे, ना कि उसे किसी युद्ध के तौर पर बनने देंगे। हम आपको सबसे दो मेन बातें बताते हैं। जब भारत और रूस के बीच में समझौते का दौर चल रहा था, तो उसी समय 30 मार्च 1996 में भारत और रूस के बीच में हॉटलाइन बनाने के लिए एक समझौता हुआ। उसी साल 30 अक्टूबर 1996 में ओलेग डी, जो उस समय राष्ट्रपति थे रूस के, उन्होंने यह बात कही कि अगर भारत के साथ किसी के भी देश के अच्छे संबंध नहीं है तो रूस उसे कभी भी हथियार के सप्लाई नहीं देगा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा था, तब रूस का रुख साफ था और उसने भारत को समर्थन दिया और रूस ने पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव बनाया कि वह अपने घुसपैठियों को बुलाए और येलोसी लाइन का सम्मान करें। 1965 के युद्ध में भी रूस का अपना समर्थन साफ था, उसने भारत को अपना समर्थन दिया और 1971 का सबसे महत्वपूर्ण समझौता, जिससे मित्रता सहयोग समझौता कहते हैं, उस पर दोनों देशों ने समझौता किया और अपने अपने हस्ताक्षर किए, जिससे भारत और रूस के संबंधों को और मजबूती मिली। 1980 में रूस ने भारत को 1300 करोड़ रुपए की सैन्य और आर्थिक मदद दी। तभी 1984 का एक मिशन आया जो कि सबसे सफल रहा भारत और रूस के बीच में। उस समय रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्री और भारत के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजकर और स्पेस से वापस पृथ्वी पर लाकर सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया और भारत और रूस के दोस्ती की मिसाल भारत और दुनिया भर में पेश की। अब बात आती है भारत और रूस के जुड़े सुरक्षा से मुद्दों और सैन्य मुद्दों की। तो उस समय 1994 में रूस ने भारत को उस समय के सबसे आधुनिक विमान यानी सुखोई M-30 को दिया और 1996 में 6500 करोड़ रुपए की डीलिंग हुई, जिसमें भारत को 30 लड़ाकू विमान और सुखोई M-30 उस समय का सबसे आधुनिक युद्धक विमान दिया गया। हालांकि ये सब जब समझौते हो रहे थे तो अमेरिका ने रूस और भारत के ऊपर बहुत सारे दबाव डाले और ऐसे समझौतों को न करने के लिए कहा। तो अब आपको बताते हैं कि भारत और रूस के बीच में इतने बड़े रिलेशंस क्यों हैं, क्योंकि इस समय यानी 2012 का उस समय दौर था, तब राष्ट्रपति पुतिन ने अपना कार्यभार संभाला था, राष्ट्रपति का पद संभाला था। उन्होंने तुरंत भारत का दौरा किया और भारत के साथ उस समय के
सबसे आधुनिक विमान सुखोई 30 और V5 हेलीकॉप्टर देने का भारत के साथ समझौता किया। और पीएम मोदी ने यह भी समझौता किया अगर भारत और रूस के बीच में किसी भी तरीके से पाइपलाइन यानी गैस पाइपलाइन बिछाई जा सकती है तो उसे भविष्य में बिछाने का प्रयास दोनों देश मिलकर करेंगे। अब बात करते हैं भारत और रूस के अच्छे मेजर पॉइंट की जिससे इनके रिलेशंस इतने अच्छे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए कि रूस ने हमेशा भारत को कश्मीर मुद्दे पर खुला समर्थन दिया। दूसरा ये कि भारत ने अगर कोई भी सैन्य और सुरक्षा से जुड़े सामान खरीदे तो रूस को भी उसका बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ मिला। हालांकि भारत और रूस के बीच के इतने अच्छे संबंध को देखकर अमेरिका के सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और वह रूस के ऊपर हमेशा से दबाव डालता है।